दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है। गलती तो उस खुदगर्व जीभ की है जिसे मीठा खाना पसंद है। आज एक छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए। एक राजा था। उसने बड़ी ही क्रूरता से अपनी बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक प्रकार से उसके पास एक राजशाही खजाना था। राजा ने क्या किया, जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पे एक तलघरा बनवाया और तलघरे में अपनी सारी दौलत बहुत ही खुफिया तरीके से रखवा दी। मज़े की बात तो ये थी कि उस तलघरे की सिर्फ दो ही चाबियाँ थीं, एक तो खुद राजा के पास और दूसरी उसके खास मंत्री के पास। और बाकी लोगों को ना ही उस खजाने के बारे में पता था और ना ही उनके पास उसकी चाबी थी। अब एक बार हुआ क्या, जो राजा था वो बिना किसी को बताए अकेले ही अपने खजाने को देखने निकला। वो खजाने को देखता और बहुत खुश होता, अपने आप को शाबाशी देता और अपने आप से ही बात करता कि देखो मेरे पास कितनी सारी दौलत है, मैं कितना अमीर हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे वो बहुत खुश होता रहा। फिर उसी वक्त जो मंत्री था वो उस इलाके से निकला। उसने देखा कि तलघरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो घबरा गया और सोचने लगा कि जब कल रात में मैं खजाने को देखने के लिए आया था, कहीं तब वे खुला ना रह गया हो। तो उसने फटाफट से तलघरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब जब राजा ने अपने खजाने को अच्छी तरह से देख लिया और वो बाहर जाने के लिए आया तो उसने क्या देखा कि दरवाज़ा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। वो बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने ना सुनी, क्योंकि वो इतना सुनसान इलाका जो था, कोई वहाँ पे आता जाता नहीं था। और वहाँ पे राजा के लोग वहाँ पे उसको महल के आसपास ढूंढ रहे थे। लेकिन किसको क्या पता था कि राजा तो यहाँ पे तलघरे में फंसा है। फिर 2 दिन बीत गए। राजा मोतियों के पास जाके बोलता कि ए नायाब मोतियों, मुझे एक गिलास पानी तो दे दो। और फिर वही राजा सोने चांदी के पास जाके बोलता कि ए सोने चांदी, मुझे एक वक्त की रोटी तो दे दो। राजा को लग रहा था कि सोने चांदी उनसे बात कर रहे हैं। वो बोले, देख राजा, तूने अपनी ज़िंदगी ये दौलत जमा करने में निकाल दी और आज जब तू मुश्किल वक्त में है, ये देख, ये धरी की धरी रह गई, ये तेरे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे रही है। राजा निराश हो गया और भूख प्यास के मारे बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने उन्हीं सोने चांदी से दीवार पे खिसका कर एक बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था, लेकिन उसके पास ना ही कागज़ था और ना ही पेन था। तो उसने पास पड़े पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और खून से दीवार पर एक संदेश लिखकर वो वहीं के वहीं मर गया। जब बहुत दिन हो गए और राजा की कोई खबर नहीं मिली तो मंत्री ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अब राजा तो मिलेगा नहीं। तो वो खजाने को देखने गया। जब वो उसने अंदर गया तो वो क्या देखता है कि एक सोने चांदी का बिस्तर है, उसके ऊपर राजा मरा पड़ा है, उसकी एक उंगली भी नहीं है और उसके शरीर को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। जब उसने दीवार पे देखी तो एक मैसेज लिखा हुआ था और उसमें लिखा था कि मेरी ये ज़िंदगी भर की दौलत मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकी। दोस्तों, यही अंतिम सच है। अगर हमारे साथ हमारे आखिरी वक्त में कुछ चीज़ जाएगी तो वो है हमारी कर्मों की दौलत। हम जितनी बेईमानी से धन दौलत हीरे मोती जवाहरात इकट्ठा करके रख लें, वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें जो प्रभु ने उपहार स्वरूप में मानव शरीर दिया है, हमें इसका उपयोग अच्छे कामों में करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो सदैव हमारा साथ देंगे और हमारे आखिरी वक्त के वही साथी हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदैव खुश रहें और एक बात ज़रूर याद रखें, जो आपके पास है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।